तो कैसे हैं आप सब। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने एडगार्ड का डीएनएस यूज़ करके एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज़, मैक और मे बी फुल राउटर पे हमने ऐड ब्लॉक कर दी थी। इवन ट्रैकिंग सर्विस भी ब्लॉक कर दी थी। हमने यूज़ किया था एडगार्ड का डीएनएस, बट इन दी एंड मैंने कहा था एडगार्ड आपके राउट और पाथ देख पा रहा है। मीन्स आप कहाँ जा रहे हो, लाइक facebook.com, instagram.com और something.com। तो privacy is still a concern. Maybe you can trust AdGuard, but as an IT guy, we shouldn't trust in anyone. तो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे खुद का DHCP एंड DNS सर्वर। मतलब वो IP दे भी सकता है, IP ब्लॉक भी कर सकता है, रिजर्व भी कर सकता है, इवन एड ब्लॉक, ट्रैकिंग वगैरह सब हो सकता है। अगर आप हो मेरे तरह छोटे भाई तो अपने भाई का इंटरनेट कम ज़्यादा भी आप कर सकते हो। Before continue, let me advise you some hardware requirements because we are creating a server, तो हमें काफ़ी heavy equipments भी चाहिए like i7 i9। just kidding, actually आप Raspberry Pi जो एक मिनी कंप्यूटर होता है, even you can use your old laptop, और even अगर 2012-13 का कोई पुराना PC घर पे पड़ा है उसको भी आप सर्वर बना सकते हो। So without wasting any time, let's continue to screen। हम आ गए स्क्रीन पे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका पुराना लैपटॉप है जिसको आप सर्वर बनाने का सोच ही चुके हो तो बेटर है गो विद लिनक्स, बिकॉज वो लाइट वेट है एंड हम उसमें डिस्प्ले भी ऑफ कर सकते हैं। यू जस्ट क्लोज द लैपटॉप एंड पुट असाइड, वो आपका सर्वर चलता रहेगा। सो पाईहोल के रिक्वायरमेंट्स में ये ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड आई विल डेफिनेटली हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप एक सिस्टम को सर्वर बनाने का सोच ही चुके हो, अगर कोई पुराना लैपटॉप को आप सोच चुके हो, तो बेटर है उस पर आप एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम चलाओ लाइक उबुंटू, फेडोरा और मे बी डेबियन। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा कम पावर खींचते हैं एंड दे वर्क गुड, और इस सर्वर बनने के लिए सबसे आइडियल है। सो उबुंटू डाउनलोड करने के लिए जस्ट टाइप हियर उबुंटू डाउनलोड, सी यू कैन देन डाउनलोड उबुंटू। दिस इज द फर्स्ट लिंक, क्लिक ऑन इट एंड थैंक यू, उबुंटू स्टार्ट हो गया। नाउ जस्ट प्रेस सेव एंड दैट्स इट। 20 मिनट्स दिखा रहा है तो हम टाइम में चलते फिर से आगे। सी उबुंटू का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा एंड आई एम यूजिंग उबुंटू लाइव सो दैट मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर पाऊँ कि कैसे उबुंटू दिखेगा। अब हम इसके अंदर क्या क्या करेंगे, जस्ट 1-2 स्टेप्स एंड देन वी विल डायरेक्टली गोइंग टू पाईहोल इंस्टॉलेशन। आपको भी स्टार्टिंग में कुछ ऐसा आएगा, वेलकम टू उबुंटू, डू रिमेंबर व्हाट पासवर्ड यू आर फिलिंग इन इट, व्हाट यूज़र नेम यू आर फिलिंग इन इट, बिकॉज हमें इसकी फ्यूचर में नीड होगा। सो जस्ट इंस्टॉल द सेटअप नेक्स्ट। वंस इंस्टॉल्ड आपका सिस्टम भी कुछ ऐसा दिखेगा, देन सिंपली प्रेस Ctrl Alt and T फॉर अ टर्मिनल एंड टाइप हियर sudo apt update एंड sudo apt upgrade -y। ये आपके सिस्टम को, लिनक्स को एक बार अपडेट कर देगा। रिपोजिटरीज होती है इसके अंदर, वो भी अपडेट कर देगा। तो लेट इट गो। सो हमारी अपडेशन एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है एंड उबुंटू में प्री इंस्टॉल SSH आता है। तो इफ़ यू टाइप SSH, आप देख सकते हैं इसमें इंस्टॉलेशन है, SSH पहले से ही है। मैं आने वाले कल से आपको आकर बता रहा हूँ कि ये सेटिंग्स कर लो। सेटिंग्स में जाओ, ये इनेबल कर दो सो डैट अगर आपका लैपटॉप है तो बंद करने पे स्लीप ना करे, इवन इनएक्टिविटी पे स्लीप ना करे। ट्राई दैट सेम लैपटॉप, सेम डिवाइस जिस पे आपका उबुंटू चल रहा है और रास्पबेरी पाई चल रहा है। और यू कैन डू वन थिंग, ओपन अप योर विंडोज, लाइक मैं विंडोज में हूँ, एंड देन डायरेक्टली गो टू टर्मिनल, जस्ट टाइप हियर SSH, आपका यूज़र नेम ऑफ दैट लैपटॉप या सर्वर, अनब्रेकेबल, एंड आपका IP, देन आपका पासवर्ड। अगर आपको IP देखनी नहीं आती अपने लिनक्स सिस्टम के अंदर, यू जस्ट हैव टू टाइप ifconfig एंड आपको ऐसे अपनी IP दिख जाएगी। वंस इट्स डन, मैंने फिर से बात रिपीट की सो डैट अभी तक कोई एरर ना आया हो। सो हम कमांड का यूज़ करेंगे ls, जिससे हमें पता लगे कितने फोल्डर्स है। तो आपका भी इंटरफेस कुछ ऐसा दिख रहा होगा। जस्ट वी विल डू mkdir मेक डायरेक्टरी। अब हम किस नाम से बनाएंगे, पाईहोल, नो लेट्स से डोकर, बिकॉज वी नीड टू इंस्टॉल डोकर फर्स्ट। अब सिंपल मैं आपको एक कमांड देता हूँ, cd docker, cd टू डायरेक्टरी सी डोकर, देन जस्ट डू ls, सी हमारे पास कुछ नहीं है एंड दिस इज द कमांड टू इंस्टॉल डोकर आपकी स्क्रीन पे। सो द कमांड इज वेरी सिंपल,
बट इट इज़ टेलिंग मी यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल डॉकर। तो मेरे में इंस्टॉल है, मैं स्टेप को स्किप कर रहा हूँ, Ctrl+C टू कैंसिल द कमांड एंड दैट्स इट, वी हैव डॉकर विद अस। अगर आपको ये एरर आता है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं हूँ रिजोल्व करने के लिए। तो लेट्स कंटिन्यू। नाउ व्हाट विल वी डू, अगर आपको यहाँ पे कुछ फोल्डर्स दिख रहे हैं डॉकर के अंदर लेटर, इट्स ओके, बट अगर आपको नहीं दिख रहे तो भी इट्स ओके, जस्ट डू mkdir एंड हम एक फोल्डर बनाएंगे पायहोल, एक हम और फोल्डर बनाएंगे अनबाउंड नाम का। रिमेंबर पायहोल और अनबाउंड के बीच में स्पेस है, सो डैट मेक डायरेक्टरी कमांड 2 फोल्डर बनाए, एंटर। एंड इफ हम करेंगे ls, यू कैन सी हमारा पायहोल एंड अनबाउंड दोनों फोल्डर यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम चलते हैं पायहोल के अंदर एंड मैं आपको जो भी स्क्रिप्ट देने वाला हूँ सारी डिस्क्रिप्शन में है, सो डोंट वरी। वी विल डू नैनो हेयर, नैनो कंपोज, माय बैड, नैनो डॉकर कंपोज YAML। ये डॉकर की एक YAML कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसके थ्रू वो इंस्टॉलेशंस और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एप्लीकेशन भी कर लेता है। डॉकर का जब टॉपिक चलेगा तो आपको ये प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाएगा कैसे कैसे क्या होता है। फॉर जस्ट नाउ कॉपी द थिंग्स आई एम डूइंग राइट नाउ। तो मेरे पास यहाँ पे पायहोल की फाइल पड़ी है एक, हम इसको करते हैं कॉपी एंड देन जस्ट पेस्ट इट हियर। इट्स जस्ट अ सिंपल कमांड। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो सर्विसेज में पायहोल सर्विस रन करने वाली है। इमेज हमारी ये है जिसको वो पुल करेगा, कंटेनर नेम हमारा ये है, होस्ट मोड नेटवर्क मोड हमारा होस्ट है, एंड रीस्टार्ट अनलेस स्टॉप्ड, मतलब अगर रीस्टार्ट होता भी है हमारा सर्वर कल को तो ये अपने आप चल पड़ेगा, नॉट अ बिग डील। एंड ये हमारी वॉल्यूम बनेगी और हमारा इन्वायरमेंट एशिया कोलकाता टाइम जोन है। तो लेट्स एस Ctrl+S एंड Ctrl+X, Ctrl+S टू सेव, Ctrl+X टू एग्जिट आउट। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू, इफ आई डू ls, आप देख सकते हो डॉकर पायहोल के अंदर डॉकर कंपोज फाइल अवेलेबल है। तो अब हम करेंगे cd डॉट मीन्स एक डायरेक्टरी पीछे। अब आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं डॉकर के अंदर, पहले थे हम डॉकर पायहोल के अंदर। तो इफ आई डू ls, हमारा यहाँ पे पायहोल की कॉन्फ़िगरेशन रन है। तो लेट्स गो इनसाइड पायहोल एंड जस्ट रन इट। ओके, सो डॉकर कंपोज up -d, दिस इज द कमांड जो उस फाइल को रन करेगा, एक एप्लीकेशन को एक कंटेनर के अंदर बनाएगा डॉकर के अंदर। सो लेट इट रन। अगर आपको इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मे बी इट कुड बी आपने sudo लिखना होगा डॉकर के सामने, विच इज़ टोटली फाइन, यू कैन डू इट। एंड हम चलते टाइम में आगे, अब देखते हैं पायहोल कब आता है। तो यू कैन सी हमारा पायहोल क्रिएट हो चुका है। इफ़ आई डू डॉकर ps, तो अब हमें यहाँ पे हमारे दिख रहा है पायहोल लेटेस्ट है 24 सेकेंड्स अगो क्रिएटेड एंड द स्टेटस इज फुली हेल्दी। डोंट वरी अबाउट दिस, ये मेरे कंटेनर पहले से चलता आ रहा है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। अब ये देखो आपका ये सब वर्किंग है, तो गुड। कोई एरर जस्ट कमेंट मी डाउन एंड लेट्स डू क्लियर। एंड देन इफ आई गो टू, लेट मी अगेन शो इट टू यू, डॉकर ps से हमें क्या पता लग रहा है कि हमारा पायहोल वर्किंग है। तो हमें यहाँ पे कोई पोर्ट्स IP नहीं मिली क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने ऐसा कुछ भी सेट नहीं किया कि इस IP पे जाना है, इस पोर्ट पे जाना है। सो लेट्स जस्ट डायरेक्टली गो फ्रॉम माय ब्राउज़र टू 192.168.0.101 and that's it. Congratulations, we can see our Raspberry Pi interface here and we can see 403 error access denied. Did you mean you want to go to the Pi-hole dashboard? Definitely. So it is asking for a password. हमारे पास अभी कोई पासवर्ड नहीं हमने डाला, ना हमने कॉन्फ़िगरेशन में पासवर्ड सेट किया। सो वी विल डू सिंपली फॉरगेट पासवर्ड एंड वी गेट अ कमांड टू फॉरगेट द पासवर्ड, पायहोल सेट पासवर्ड। जैसा कि अब हम डॉकर के अंदर है तो हमें जो कमांड है वो डॉकर के थ्रू चलानी पड़ेगी। तो वी विल डू डॉकर देन एग्जीक्यूट -it which is like interactive session for temporary purpose, मतलब जैसे ही दिस कमांड रन होएगी वो एग्जिट आउट हो जाएगा बैकग्राउंड में, सो डैट हमारा टर्मिनल खुला ना रहे। एंड देन नेम ऑफ द कंटेनर पायहोल एंड देन वी विल टाइप द कमांड पायहोल सेट पासवर्ड एंड यू कैन सी इट इज आस्किंग फॉर अ पासवर्ड विच इज़ अ गुड थिंग, मतलब हमने सब सही किया। शुभम लिख देते हैं पासवर्ड एंड अगेन शुभम पासवर्ड लिख देते हैं, मैं लेटर चेंज कर लूँगा। So our password is set. Let's type Shubham here and we are inside Pi-hole. तो ये आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा
एंड आप देख सकते हो अभी हमारे पास कोई टोटल क्वेरीज नहीं है, टोटल कुछ शो नहीं कर रहा। लेट्स डू वन थिंग, लेट मी जस्ट टेक अ क्रोम टैब हियर एंड हम यहाँ कुछ सर्च करते हैं लाइक जो एड्स लेके दे। मैंने रैंडमली ये साइट पे गया एंड ASDA वगैरह हमने सर्च किया तो हमें यहाँ पे एक ऐड दिख रही है, सी ऐड पॉपअप हो रही है एंड लेट्स सी क्या हमारा पाई होल वर्किंग है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी IP है जो हम DNS की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट मैं सेटिंग्स में जाऊँगा बिफोर कन्फिगरिंग द होल वाईफाई राउटर। आई विल जस्ट गो इन सेटिंग और जस्ट वाईफाई सेटिंग्स बिकॉज मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। इफ़ आप इथरनेट से तो आपको इथरनेट करना पड़ेगा। देन प्रॉपर्टीज एंड लेट्स गो टू this DNS server assessment and change it to manual IPv4 and prefer DNS 192.168.0.101. Save. My bad. So you can see हमारी क्वेरीज आ रही है एंड क्वेरीज ब्लॉक भी हो रही है। तो ये देख सकते हो आप, हमारा सब कुछ वर्किंग है। हमारे पास ये लिस्ट है जिसके थ्रू वो क्वेरीज ब्लॉक कर रहा है, हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। लेट्स सी हमारी ऐड ब्लॉक हुई कि नहीं। Let me just press enter एंड हमारी एड्स अभी भी आ रही है, बट यू नो वाई, बिकॉज ये हमारे कैश मेमोरी में है। तो इफ़ आई गो टू इकोग्निटो टैब विच इज हियर एंड देन प्रेस दिस, congratulations, we just blocks our ad. See advertisement banner but we didn't show any banner. इधर आपको इसलिए शो हुआ बिकॉज ये हमारी कैश मेमोरी में है, इकोग्निटो में हमारे पास नहीं था वो। इफ़ आई जस्ट क्लियर माई ब्राउजर हिस्ट्री देन इधर भी सेम चीज़ होने लग जाएगी। इवन इट डजंट टेक सम टाइम, अपने आप ये चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी ऐड सक्सेसफुली ब्लॉक हो रही है एंड वी कैन सी हेयर 51 क्वेरीज ब्लॉक हो गई है। अब आपने सोचा 2 ऐड आ रही है बट 51 क्वेरी कैसी, एड्स की ट्रैकिंग सर्विसेज की। बट लेट मी शो यू वन अमेजिंग थिंग। अगर मैं DNS में जाता हूँ तो आप देख रहे हैं हम गूगल का DNS यूज़ कर रहे हैं। तो इन दी एंड प्राइवेसी फिर से क्या रही अगर हम फिर से गूगल का DNS यूज़ करेंगे। सो दिस वाज द रीज़न मैंने आपसे अनबाउंड इंस्टॉल करवाया था, बिकॉज अनबाउंड एक आपका खुद का DNS सिस्टम है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। मैं करता हूँ पहले इसको क्लियर एंड देन अपने आप को करता हूँ थोड़ा सा बड़ा, सो डैट आपको ईजिली समझा पाऊँ। सो अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो माय बैड, दिस इज़ रूट DNS एंड दिस इज़ सिंपली अ DNS जैसे गूगल का मान लेते। तो होता गया कि गूगल के DNS से हम क्वेरीज ले रहे हैं एंड गूगल DNS ने रूट DNS से ऑथराइज्ड एंड ऑथेंटिकेट किया हुआ है। दैट्स वाई हम गूगल DNS का यूज़ करके जहाँ मर्जी जा सकते हैं। बट अब हमने करना क्या है, ये हमारा डिवाइस है एंड दिस इज़ हमारा गूगल का DNS एंड दैट इज़ रूट DNS। हमने सब तोड़ के बीच में ले आना डिवाइस, देन हमारा खुद का DNS जो रूट DNS से ऑथेंटिकेट करके हम सबको IPs डोमेन नेम देगा। एंड व्हाट इज़ DNS सर्वर, जस्ट अ डोमेन नेम सिस्टम जिसके अंदर IPs और डोमेन नेम का एक लॉग बुक है और एक फ़ोन बुक है। तो दिस इज़ द सिंपल थिंग टू एक्सप्लेन। तो अब हम बनाएंगे अपना खुद का DNS, इसलिए मैंने आपको बताया था अनबाउंड इंस्टॉल रखने को। तो लेट्स गो बैक टू डॉकर, हमारा टर्मिनल, एंड मुझे अपना साइज छोटा करने दो एंड हियर आई एम। तो ls हमारे यहाँ पे कुछ फाइल्स इंस्टॉल है, गुड cd. हम एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, ls देन वी विल गो इनसाइड अनबाउंड, चेंज डायरेक्टरी अनबाउंड ls। तो अब हमारे पास यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, ये फाइल भी मैं आपको देने वाला हूँ, docker compose .yml। तो हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे अनबाउंड। तो अनबाउंड इंस्टॉल करने के लिए यू नीड YAML फाइल, जो मैं आपको एक और फिर से देता हूँ नोटपैड के थ्रू एंड नोटपैड। एंड ये है अनबाउंड को इंस्टॉल करने का वे, सर्विस अनबाउंड, इमेज का नेम अनबाउंड रिस्टार्ट हो, एंड अब हमने पोर्ट नंबर को अलाइन किया है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा जब डॉकर की वीडियो आएगी। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर यू आर इन Ubuntu, आई एम यूजिंग रास्पबेरी पाई, तो मैं इस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। इफ़ यू आर यूजिंग Ubuntu, जस्ट क्लियर दिस थिंग एंड कॉपी पेस्ट एंड इंस्टॉल। आपको मैं अलग से फाइल भी दूंगा सो डैट आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट इट हियर, Ctrl+S Ctrl+X, एंड इफ आई डू docker compose up -d, लेट्स क्रॉस आवर फिंगर की कोई एरर ना आए। इमेज पुल हो रही है,
तो लेट्स गो अहेड इन टाइम एंड अगेन वापस आता हूँ। सी हमारा अनबाउंड यहाँ पे आ चुका है। तो इफ़ आई डू अगेन डॉकर ps वी कैन सी अनबाउंड स्टार्टेड 39 seconds ago and it is fully healthy and it is running on 5335 internal IP or external IP and 53 internal IP. So nice. दिस इज़ द ऑल सेटअप। अब हमारे यहाँ पे पोर्ट्स भी दिख रहे हैं। दिस इज़ समथिंग जो मैंने आपको पहले बताया था डॉकर की वीडियो में, इन डिटेल आपको समझाऊंगा। तो लेट मी डू जस्ट क्लियर इट बिफोर एडिंग दिस टू आवर पाई होल। लेट मी जस्ट ट्राई कि ये वर्किंग में है कि नहीं। वी विल यूज़ डिग कमांड को। डिग लिखने के बाद कोई एरर आता है एंटर करने पे, सो दिस मीन्स आपके रास्पबेरी पाई आपके ubuntu में डिग इज़ नॉट अवेलेबल। सो जैसे ही आप गलत कमांड लिखते हो जो आपके पास नहीं है, नीचे आपको कमांड आती है sudo apt install कि हाउ टू इंस्टॉल दैट टूल। इसके लिए dns समथिंग आएगा, तो sudo apt dns समथिंग एंड जस्ट कॉपी दैट कमांड एंड पेस्ट एंटर। आपका इंस्टॉल हो जाएगा डिग टूल। डिग 127.0.0.1 बिकॉज हमने उसको आईपी नहीं दी थी एंड हम इंटरनली बैठे हम लोकली उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमारा पोर्ट नंबर था 5335 एंड देन वी वर हैविंग google.com। तो आप देख सकते हो उसने गूगल का हमें DNS क्वेरी दे दी, तो मतलब हमारा खुद का DNS सिस्टम वर्क कर रहा है। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं हमारे DNS सेटिंग में। जस्ट रिमूव दिस गूगल। ये मैं कहाँ से आया था, सेटिंग्स में जाके DNS में एंड कस्टम DNS, ये हमारी लोकल IP एंड अब हमने पेस्ट कर दी। अब हम इसके अंदर लोकल IP इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज इसके अंदर हम खुद की इंटरनल IP लोकल, हम इसके अंदर इंटरनल IP इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज 192.168.0.101 के अंदर चल रहा है हमारा पाई होल, जो एक्सेस करेगा एक इंटरनल नेटवर्क पे चल रहा, लोकल पे चल रहा 5335 पे चल रहा DNS सर्वर को। तो हम यहाँ पे करते हैं जैसे हमने डाला सेव एंड अप्लाई, क्रॉस फिंगर्स, अलो ओनली रिक्वेस्ट। ये मेरा एडवांस एक्सपर्ट मोड ऑन था, तो जस्ट इसको बेसिक पे रहने दो एंड लेट अस नाउ। अब जब फर्स्ट टाइम आप ऐसा करोगे तो जो हमारा अनबाउंड है उसको भी नहीं पता, उसके पास फ़ोन बुक नहीं है, तो वो कितनी बार रूट सर्वर से बात करेगा। तो समटाइम्स आपको हल्का सा बहुत कम जिटर दिखने को मिल जाएगा या लोड लेने को टाइम लगेगा। डोंट वरी, विद टाइम सब ठीक हो जाएगा। तो लेट मी अगेन मेक माई गूगल टैब कम हेयर एंड सर्च हेयर ASD and it's working. We can see our internet is fully working even. Let me type here byte with shubham.com. So हमारा fully working है विंडोज़ के अंदर। अब हमें इसको चलाना है कहाँ पे, अपने राउटर में। जस्ट गो टू 192.168.0.1 और मे बी 1.1। For me it is 0.1 password and DHCP settings। यहाँ पे अब हम डालेंगे 192.168.0.101। Control A, Control C, Control V, cross finger and save। अब मोस्ट ऑफ द राउटर को रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो बिफोर रीस्टार्टिंग लेट मी सी कि मुझे ऐड आती है कि नहीं फ़ोन के अंदर। तो एक्चुअली आई स्टार्ट प्लेइंग अ गेम। अब मुझे इस गेम के अंदर ऐड आ गई है विच इज़ वेरी अनोइंग समटाइम्स। लेट मी जस्ट पुल दिस एवरीथिंग, सी कैन यू सी, ये ऐड मुझे आ गई है एंड आई वॉज प्लेइंग paper.io जो काफ़ी अच्छी गेम है टाइम पास करने को। स्टिल ऐड हर 3 मिनट बाद आ जाती है, वेरी अनोइंग थिंग। तो आप देख सकते हैं आई वॉज प्लेइंग अ गेम। अब हम ट्राई करेंगे राउटर को रीस्टार्ट। हमने IP डाल दी एंड सेव भी कर दिया, बट यू नीड टू रीस्टार्ट इट। अब देखते हैं रीस्टार्ट करने के बाद क्या मुझे एड्स आती है या नहीं। तो लेट्स सी, लेट मी रीस्टार्ट इट एंड ये हुआ मेरा वाईफाई बंद। आप देख भी सकते हैं, यहाँ से पता लग जाएगा आपको मेरा वाईफाई बंद। अभी मैं टाइप कर सकता हूँ। अब मैंने निकाला वाईफाई के वायर को, अब मैं टाइप नहीं कर पा रहा बिकॉज कनेक्शन इज लॉस्ट। नीचे मेरा वाईफाई भी बंद हो गया है। तो सी, लेट मी जस्ट कनेक्ट इट बैक
एंड हम साइड बाय साइड आ जाते हैं अपने रास्पबेरी पाई पे भी, जो हमारी यहाँ पे लोड्स दिखाएगा। लेट इट रन अगेन, लेट मी गो इन टू टाइम जब तक वाईफाई रिस्टार्ट होता है। अब वाईफाई स्टार्ट हो गया, हम कनेक्टेड एंड सिक्योर्ड। लेट मी एंटर दिस एंड वी आर बैक इनटू आवर पाई होल। और हमारी एक्टिव क्वेरीज अगर आप देखोगे चल रही है, क्या हमारा वर्किंग है इंटरनेट? लेट्स सी दिस एंड यस, हमारा इंटरनेट इज़ वर्किंग। अब हमारे पूरे नेटवर्क में चल रहा है। तो अगर मैं फिर से गेम खेल के दिखाता हूँ आपको, तो सी इफ़ आई क्लिक दिस बटन, अगर आपको दिख रहा हो, दिस इज अ बटन टू गेट अ फ्री थिंग एड देके, एंड आई एम अनएबल टू क्लिक बिकॉज बटन क्लिक हो रहा है बट एड लॉन्च नहीं होगी बिकॉज एड्स आर गेटिंग ब्लॉक बाय दिस सर्वर। आपके सामने है, आई एम नॉट सर्चिंग इन दिस विंडोज, मेरा फ़ोन ही है जो ये सब रन कर रहा है। कितनी क्वेरीज हमारी ब्लॉक्ड हो रही है, कितनी टोटल क्वेरीज आ रही है, एवरीथिंग। सो हमारा पाई होल इज़ वर्किंग इन वेरी गुड वे। दिस इज़ द बेस्ट बिकॉज इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे होस्ट है जो एड्स प्रोड्यूस करते हैं। लेट मी शो इट टू यू। आप देख सकते हो सब एड्स वाले होस्ट है जिसको ये ब्लॉक करता है। एंड सिमिलरली आप खुद का यूआरएल डाल सकते हो। इफ आई ब्लॉक मोर एड, जस्ट गो टू गूगल एंड टाइप एड ब्लॉकिंग गिटहब साइट्स में भी। Maybe it is something like this, hosts.txt. yes, तो अब यहाँ पे भी हमें वो फाइल्स दिख रही है जिसको वो रोकेगा, रियलमी डिया। सो आई डोंट नो व्हाट इज दिस, जस्ट हम इसको कॉपी करेंगे। अब हम अपने पाई होल में आएंगे, यहाँ पे यूआरएल डाला, देन वी विल डू ऐड ब्लॉक लिस्ट। हमारी ब्लॉक लिस्ट आ गई है बट अभी एक्टिवेट नहीं है। उसके लिए हमें टूल्स में जाना है, अपडेट ग्रेविटी, अपडेट, सी पेंडिंग, रिट्रीव सक्सेसफुल। 6540 डोमेन्स उसके अंदर थी। एंड लेट्स गो बैक टू डैशबोर्ड। तो अब हमारे पास वो लिस्ट भी आ गई है जिसके थ्रू हम बाकी एड्स को रोक सकते हैं। सिमिलरली डोमेन्स में जाके आप डोमेन भी रोक सकते हो। लाइक मैंने कर दिया https www.youtube.com and add that. Yeah, did you mean this? Yeah, I mean this. Add to denied domain. अब if I go and search here, private window, youtube.com, see, हमारा DNS youtube.com को अलाउ ही नहीं कर रहा। इवन यहाँ पे भी सेम होगा until unless तो कैश का कोई एरर ना है। सी कैश है तो हो रहा है। If I go to shorts, I can't play shorts. If I go to subscription, see, nothing will work for you bro, nothing. This is just cache memory, तो ये हमें डिस्प्ले हो रहा है, नहीं तो nothing. तो दिस वाज, ये था पूरा सेटअप हमारे पाई होल का, अनबाउंड का। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इतने एंड तक आए हो, कोई एरर आता है मैं बैठा हूँ सोल्व करने के लिए, तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एंड बाय बाय, टाटा, सियोनारा। ऑल्सो प्लीज़ कमेंट कि आप अगली वीडियो किस पे देखना चाहते हो। मेरा कंटेंट बहुत लिमिटेड है, ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, सीरियसली गाइस। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।